नमस्कार। आज 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार हो चुका है। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और बड़ी खबरें। देश में कोरोना काल में बैंकिंग सुविधा को और अच्छा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। देश की सरकारी बैंकों के साथ अब प्राइवेट सेक्टर्स के भी कई बैंक गांव में ही लोगों को बैंकिंग सुविधा देने पर काम शुरू कर दिया है। जी हां, बता दें कि कोरोना काल में मोदी सरकार अब ग्रामीण इलाकों में ही एटीएम सुविधा मजबूत कर रही है। ग्रामीण इलाकों के सरकारी राशन दुकानों को इसके लिए चुना गया है। इन दुकानों पर लगी ई पास मशीनों में अब मनी ट्रांसैक्शन ऐप के जरिए लेन देन शुरू की जाएगी। इससे लोगों को शहर या बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह 10,000 रुपये तक जमा निकासी गाँव में के ही एटीएम से कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जल्द ही यह व्यवस्था शुरू की जा सकती है। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगा बिजली कनेक्शन, बिल में मिलेगी बड़ी छूट। ये है सरकार का नया प्लान। जी हां, मोदी सरकार की तरफ से आम आदमी को बड़ी सौगात मिलेगी। अब सिर्फ 2 दस्तावेजों की मदद से बिजली कनेक्शन लिया जा सकेगा। बिजली का बिल भेजने में कंपनी से देरी होती है तो उन्हें इस पर छूट मिलेगी। नया कनेक्शन लेने में अब उपभोक्ताओं को ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको 10 किलोवाट लोड तक के लिए सिर्फ 2 दस्तावेजों की जरूरत होगी। कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेट्रो शहरों में नया बिजली का कनेक्शन 7 दिन में मिल जाएगा। दूसरे नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। क्या है नए नियम, जानिए। इसमें शिकायत निवारण फॉर्म बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत सब डिवीज़न से होगी। बिजली के बिल के पेमेंट के लिए कैश, चेक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग इत्यादि का विकल्प लिया गया है। नया कनेक्शन लेने, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन का शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। लोड बढ़वाने और मीटर बदलवाने जैसी सेवाएं भी इस ऐप से ली जा सकेगी। SMS, ईमेल अलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर कोई कंपनी बिल नहीं भेजती है और बाद में 2-3 महीने का बिल एक साथ भेजती है तो उसे उपभोक्ता को कम से कम 5% छूट देनी होगी। वित्त मंत्री ने बताया, इन बैंकों की हालत सबसे ज़्यादा खराब, जल्द आ रहा नया कानून। जी हां, लोकसभा में बुधवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 227 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की माली हालत बेहद खराब है। सप्लीमेंट्री ग्रांट की मांगों को रखते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इससे देश का राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बीच कर्जदारों से पैसे वापस नहीं मिलने के कारण सरकारी बैंक दबाव में है। सरकार इन बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराकर नकदी संकट से निकल पाएगी। निर्मला सीतारमण ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संबंध के जरिए 20,000 करोड़ रुपए देने के लिए संसद की मंजूरी मांगी थी। इस कदम से सरकारी बैंक को फायदा पहुंचेगा। खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। डेबिट कार्ड नहीं, अब घड़ी से करिए पेमेंट। SBI ने शुरू की ये कमाल की सुविधा। जी हां, अब आपको शॉपिंग के बाद पेमेंट करने के लिए ना किसी डेबिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी। रिस्ट वॉच से हो जाएगा सब कुछ। घड़ी बनाने वाली देश की कंपनी टाइटन ने पहली बार भारत में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को सपोर्ट करने वाली 5 रिस्ट वॉचेस को लॉन्च किया है। इस फीचर के लिए कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। शॉपिंग करने के बाद अब आपको सिर्फ POS मशीन के पास जाकर टाइटन पे पावर वॉच को टैप करना है। ऐसा करते ही आपका कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पूरा हो जाएगा। टाइटन पेमेंट वॉच की सुविधा सिर्फ SBI कार्ड धारकों के लिए है। घुटनों के ऑपरेशन पर मिलने वाली छूट 1 साल के लिए बढ़ी, सितंबर 2021 तक रहेगी लागू। जी हां, घुटनों की तकलीफ से परेशान लोगों और बुजुर्गों के लिए राहत की खबर है। दरअसल घुटनों के ऑपरेशन पर मिलने वाली छूट को आगे 1 और साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने इस फैसले की जानकारी दी। अथॉरिटी के मुताबिक इस कदम से ग्राहकों को सालाना 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी।
होगी। साल 2017 में अथॉरिटी ने घुटनों को इम्प्लांट के उपकरणों की कीमतों में 70% की कटौती कर दी थी। 2017 से अब तक डिवाइस की कीमतों के लिए एक अधिकतम स्तर तय है। अब ये स्तर अगले 1 साल तक लागू रहेगा। अथॉरिटी ने इम्प्लांट की कीमत करीब 55,000 रुपये तक तय की है। दूध और अंडे में उलझा राज्य, आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं देने का सरकार ने लिया फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने तय किया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं दिए जाएंगे, जबकि प्रदेश में 1 से 4 साल के आयु वर्ग के 54% बच्चे खून की कमी और कम वजन के हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कुपोषण से निपटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के मिडल डे मील में बच्चों के अंडे देने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार मिड डे मील के दौरान आंगनवाड़ियों में अंडे वितरित नहीं करेगी, इसके बजाय बच्चों को दूध ही दिया जाएगा। अब फिर अंडे और दूध को लेकर राज्य सरकार उलझन में बरकरार है। राजस्थान पंचायत चुनाव में तैनात होंगे 40,000 पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स। जी हां, राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस संभालेगी। पंचायत चुनाव आगामी 28 सितंबर, 3, 6 और 10 अक्टूबर को होंगे और उसके लिए इस बार अन्य राज्यों और केंद्र से सुरक्षा बल नहीं बुलाया जाएगा। 3,848 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए करीब 40,000 पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण चुनाव करने का जिम्मा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव संभाल रहे हैं। इन पंचायतों में चुनाव 4 चरणों में होंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर संवेदनशील और अति संवेदनशील पंचायतें चिन्हित कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने अति संवेदनशील पंचायत क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस मुहैया कराने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार दौसा, अलवर और सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायतों को अति संवेदनशील माना गया है। खबरों को आगे और विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रग एंगल में स्टार्स के नाम आते ही मुंबई छोड़ भागे करण जौहर। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने के बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। अभी तक इस केस में रिया ने 25 नाम लिए, जिनमें से सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम सामने आया। हालांकि इस केस की जांच एनसीबी द्वारा की जा रही है। एक तरफ जहां लोगों में न्याय की मांग और तेज हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री के स्टार्स मुंबई नगरी को छोड़ निकल रहे हैं। बीती शाम करण जौहर अपने परिवार के साथ मुंबई से निकल गए। उन्हें परिवार के साथ प्राइवेट एयरपोर्ट पर देखा गया। क्या सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था कत्ल? रविवार को खुलेगा सबसे बड़ा राज। जी हां, एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मार्गदर्शन में डॉक्टरों का पैनल रविवार को एक अहम बैठक करेगा, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट और विसरा परीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा करने के बाद ये पैनल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अपनी अंतिम राय देगा। इस केस में जिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने सुशांत सिंह राजपूत के विसरा की दोबारा जांच की है, वे आज अपनी रिपोर्ट एम्स के डॉक्टरों के समक्ष पेश करेंगे। सूत्रों का कहना है कि एम्स के डॉक्टर यह परिणाम भी निकालेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को उनकी मौत से पहले जहर दिया गया था या नहीं। फोरेंसिक एक्सपर्ट सुशांत के 20% आरक्षित विसरा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का चीन को तगड़ा जवाब। मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा सिक्किम रेल प्रोजेक्ट का काम। चीन की हरकतों को देखते हुए रेलवे ने सिक्किम तक रेल लाइन बनाने का काम तेज कर दिया। तमाम चुनौतियों के बाद भी इस रेल लाइन को मार्च 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सेवोक से रांगपो तक रेल लाइन बनने से न केवल स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी, बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी सहूलियत सेना को होगी और उनका मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से हो सकेगा। यानी सुरक्षा के लिहाज से रेलवे का ये प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।